गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर। जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा रही थी। फाइलम आर्थ्रोपोडा का पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए, फिर नेक्स्ट उसके जो सब फाइलम्स थे, तो उस सब फाइलम की कड़ी में ही आगे जो नेक्स्ट वाला है दैट इज हम लोग देखते हैं सब फाइलम ओनिकोफोरा। ओके, नाउ फाइलम ओनिकोफोरा के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं इसमें, एंड आज की क्लास में एंड नेक्स्ट वन ऑल्सो दो सब फाइलम बचे हैं। तो दो सब फाइलम पहले मैं आपका चार सब फाइलम मैंने बताए थे आप लोगों को। आई सपोज ध्यान होंगे कि पहला सब फाइलम था चेलिसेराटा, सेकंड सब फाइलम था मैंडिबुलाटा। नाउ द थर्ड फाइलम सब फाइलम दिस इज ओनिकोफोरा। नाउ ओके, नाउ ओनिकोफोरा दैट इज सब फाइलम ओनिकोफोरा क्या रहता है, इसमें किस टाइप के पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड्स। इसमें जो आर्थ्रोपोड्स रहते हैं टेरेस्ट्रियल रहते हैं। पिछले सब फाइलम्स में हमने देखा था कि कुछ फर्स्ट वन लाइक आई टोल्ड यू, फर्स्ट सब फाइलम दैट इज चेलिसेराटा, उसमें क्या रहता है मोस्टली आई टोल्ड यू देवर मेराइन। और नेक्स्ट हमने देखा था सब फाइलम मैंडिबुलेटा, वो कैसे थे टेरेस्ट्रियल, मतलब जमीन पे पाए जाते हैं या पानी में भी पाए जाते हैं। पानी में भी हमने देखा था फ्रेश वाटर या मराइन। बट अब नाउ नेक्स्ट सब फाइलम जो है ओनिकोफोरा, ये टोटली टेरेस्ट्रियल रहते हैं, मतलब सिर्फ जमीन पे ही पाए जाते हैं। अब इसमें कैसे जीव प्रेजेंट रहते हैं, इसमें जो जीव रहते हैं वर्म लाइक, जैसे कीड़े टाइप के रहते हैं ना, मुलायम शरीर वाले, उस टाइप के रहते हैं। और अनसेगमेंटेड, इसमें एनिमल्स जो रहते हैं उसके अंदर सेगमेंट्स नहीं रहते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पहाड़, जितने भी रॉक्स देखते हैं या पत्थरों या उनके बीच में जो छेद रहते, लाइनिंग आपने देखा होगा ना, क्रैक्स, क्रेवाइसिस मतलब एक क्रैक टाइप के रहते हैं। तो उन क्रैकों के बीच में ये घुसकर रहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या नमी रहती है, तो इसलिए वह सेफ भी रहेंगे और इनको नमी भी रहती है, तो ये वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। इनका जो हेड रहेगा वो किस टाइप का हेड रहेगा, वो बेयर करेगा एक पेयर ऑफ एंटीना भी रहेगा उस पर, एक पेयर ऑफ जॉस प्रेजेंट रहेंगे और ओरल पैपिला और सिंपल आई, तो ये एक एक उपस्थित रहेंगे। नाउ इसके अंदर जो उपांग रहेंगे जॉइंटेड अनजॉइंटेड है, मतलब जुड़े हुए नहीं रहेंगे उपांग, ठीक है, सिंगली उपांग हो रहेंगे। और क्लॉ, क्लॉ मालूम है ना कैसा रहता है, जैसे बदक में रहता है ना क्लॉ, उस टाइप के इसमें क्लॉज हैं। रेस्पिरेशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा रहता है। नेफ्रिडिया जो इसमें पैर में उपस्थित रहेंगे, जोड़ी पैर में, और ये क्या कार्य रहता है नेफ्रिडिया का, एक्सक्रीशन का कार्य रहता है। फर्टिलाइजेशन इसमें जो रहेगा इंटरनल रहेगा, और डेवलपमेंट जो रहता है डायरेक्ट। फिर ये क्या रहते हैं विविपैरस रहेंगे, दो टाइप के रहते हैं, ओविपैरस एंड विविपैरस, तो ये जो है विविपैरस है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ओनिकोफोरा का। ओनिकोफोरा इस सब फाइलम का इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि इस ये कनेक्टिंग लिंक रहती है। कनेक्टिंग लिंक से मतलब एक कड़ी के रूप में रहता है, ये कड़ी जो जोड़ती है दो फाइलम्स को, मतलब दो फाइलम को जोड़ती है। इससे तात्पर्य क्या है कि ये एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा को जोड़ती है। अब कैसे आप बोलेंगे मैम कैसे जुड़ता है एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इसका ये तात्पर्य है कि ओनिकोफोरा के जो इसके अंदर जीव प्रेजेंट रहते हैं ओनिकोफोरा में, उसके अंदर दोनों फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, यानी कि कुछ एनालिडा के लक्षण पाए जाएंगे और कुछ आर्थ्रोपोड्स के लक्षण। जैसे आर्थ्रोपोड के क्या लक्षण है, किस टाइप का शरीर, हेड थोड़ा सा एब्डोमिनस में डिवाइडेड है, या एनालिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो बॉडी सेगमेंटेड रहती है, रिंग टाइप की रहती है। तो ऐसे दोनों इसके अंदर दोनों फाइलम्स के लक्षण प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक कड़ी है या जो किसी करती है दो फाइलम को जोड़ती है। तो इसलिए इस फाइलम ओनिकोफोरा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अंदर जो सेक्सेस रहते हैं वो अलग रहते हैं, ठीक है। नाउ सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जो है पेरिपेटस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्सक्लूसिवली बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, कि वाई ओनिकोफोरा इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कनेक्टिंग लिंक है दो फाइलम्स के बीच में। ओके, एंड अंदर हम देखते हैं सब फाइलम ट्राइलो
बाइटोमॉर्फा। ओके, तो 3 सब फाइलम मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने इतनी बार आपको रिपीट कर दिया। आई सपोज आप लोगों को यूं ही याद हो गया होगा कि मैम ने इतनी बार रिपीटेशन कर दिया। फर्स्ट सब फाइलम चेलिसेरेटा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, देन थर्ड वाला कौन सा हो गया, दैट इज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, थर्ड फाइलम जो है ओनिकोफोरा, एंड द लास्ट इसके अंदर आर्थ्रोपोड में सब फाइलम है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। ओके, बस डिफरेंस क्या है मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो जीव रहेंगे तीनों, आप लोगों को बताया कि इनका हैबिटेट कैसे रहती है ऑल दीज फोर में। कुछ में तो दोनों या तीनों जगह प्रेजेंट रह सकते हैं, लाइक लैंड पे भी, देन वाटर में भी। कुछ में जो है लैंड पे, सिर्फ लैंड पे है। कुछ में जो रहेंगे हम देखेंगे केवल यूजस से सिर्फ पानी में ही। तो डिपेंड्स अपॉन दी सब फाइलम, उसमें कौन से जीव हैं, आर्थ्रोपोड्स कौन से आर्थ्रोपोड्स हैं और कहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा है, इसके अंदर मेराइन मतलब समुद्र में एक्सटिंक्ट फॉर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय फाइव। ये एक्सटिंक्ट फॉर्म जो है वो है, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉसिल ट्राइलोबाइट्स को। ये क्या है, सब ये जितने भी थे इसमें मतलब एक्सटिंक्ट हुए हुए हैं, और क्या है ये रिप्रेजेंट करते हैं जो ट्राइलोबाइट्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र में पाए जाते थे, और ये क्या है अब फॉसिल बन चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और ये सब क्या थे, जमीन में ही, मतलब एकदम बॉटम में, समुद्र के भी पहले में वहां पर बॉटम में प्रेजेंट रहते थे। इनका शरीर जो था किसमें डिवाइडेड था, प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा में। मतलब ऑलरेडी मैं आपको बार बार बोल रही थी फॉसिल हो चुके हैं। नाउ टू लॉन्गिट्यूडनल फरोज जो रहते हैं, फरो मतलब जस्ट यू कैन जस्ट इन ओपनिंग टाइप, वो क्या करती, डिवाइड करती बॉडी को तीन लोब्स में, तीन पार्ट्स में डिवाइड करती थी। एक पेयर ऑफ सेगमेंटेड एंटीना और डिस्टिंक्ट हेड पर, मतलब जो हेड था एकदम क्लियर कट अलग था। जैसे कुछ में मैंने आपको बताया था शुरू में कि हेड और थोरैक्स अलग नहीं था, फ्यूज हुआ रहता, मगर इसमें जो हेड रहता है एकदम क्लियर रहता है, और उस हेड के ऊपर एक पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट थे। देन बायरैमस एपेंडेजेस, एपेंडेजेस मतलब एक एपेंडेजेस पे आप देखेंगे दैट इज टू, यू कैन जस्ट सी वन सेगमेंट से टू पेयर ऑफ एपेंडेजेस निकलना, उसे कहेंगे बायरैमस एपेंडेजेस। एक सेगमेंट से दो एपेंडेजेस जब निकलते हैं उसे हम बोलते हैं बायरैमस एपेंडेजेस। एक्सेप्ट लास्ट वाले में नहीं रहते, बाकी पूरे शरीर में जो भी सेगमेंट्स रहते हैं हर सेगमेंट से दो पेयर ऑफ एपेंडेजेस निकलते थे। इसका एग्जाम्पल एग्नोस्टस, डेल्मेनाइट्स, ये एग्जाम्पल है। तो विद दिस वी फिनिश क्या, फाइलम आर्थ्रोपोडा का हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, एंड वी हैव कंप्लीटेड। बट वन मोर थिंग अगेन आई विल टेल यू कि जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें रहेगा, इसके लक्षण पढ़ना है, और सब फाइलम तो आपको सब याद रखना है, बट क्लासेस में मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्लासेस बता दी थी, कौन सी क्लासेस पे आपको ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि उसके जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल में प्रेजेंट है। तो विद दिस वी फिनिश विद द फाइलम आर्थ्रोपोडा के कंप्लीट, फाइलम आर्थ्रोपोडा यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फाइलम जो है मॉलस्का है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइलम मॉलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, एंड उसके इवन हम क्या देखेंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन भी। बट ये यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ मैं, और एक बात है इसके बाद ही मैं आपको इसका वर्क भी दे रही हूँ। आप इसका होम असाइनमेंट इसको कंप्लीट कर लेना, एंड यू सबमिट द होम असाइनमेंट। ओके, सो इवन रेगुलरली बेटा तुम लोग सब पढ़ना, क्योंकि क्लासेस आप लोगों की रेगुलर तो हो नहीं पा रही, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बट साथ के साथ पढ़ना। एग्जाम्स तो आपके टाइम से ही होंगे, और ये जैसे मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट से भी साथ में बताते जा रही हूँ, थ्योरेटिकल तो बता ही रही हूँ आप लोगों को, बट प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल पॉइंट से भी फाइलम आर्थ्रोपोडा बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्योंकि इसके आप जितने भी देखेंगे इस फर्स्ट ईयर में आपको, पहले तो हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते थे इसके जितने भी थे आर्थ्रोपोड्स की जो एनिमल्स प्रेजेंट थे वो सेकेंड ईयर में देखते थे प्रैक्टिकल में, बट अब फर्स्ट ईयर में ही आपको बहुत सारे इवन आपको फाइल में बनाना है। तो प्रैक्टिकल का विल सी कि आपको कैसे क्या